तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और क्या रहता है? और देखिए, इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, उसका नेट रिजल्ट को। ठीक है। और इट इज़ वैल्यूड इन टर्म ऑफ मनी। देखिए, इन सारे प्रोडक्शंस को हम इन टर्म ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द मनी टर्म्स। देन उसके बाद जा करके ही हम लोग इसको नेशनल इनकम प्लस माइनस करके समाओ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हुआ है एक कंट्री के अंदर, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स, सबसे पहला एग्रीगेट है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDPFC, gross domestic product at factor cost. GNPMP, gross national product at market price. GNPFC, gross national product at factor cost. पांचवा आपका रहेगा, फिर आएंगे नेट के, NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको बनाना बहुत आसान है। 4 आपके ग्रॉस के होंगे, 4 आपके नेट के होंगे, 2 डोमेस्टिक और 2 नेशनल। फिर उसमें आप लोग एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस जोड़ दीजिए, दोनों पे एक एक करके, है ना। तो इससे आपके सारे के सारे एग्रीगेट्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी क्लियर करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, और कुछ साल आपने उसको यूज़ किया। देन उसके बाद, यानी कि मान लीजिए आपने 2 या 3 साल, 4 साल उसको यूज़ करने के बाद उस कार की जो वैल्यू निकल के आ रही है 6 लाख रुपए, अभी आप बेच रहे हो तो 6 लाख रुपए की बिक रही है। तो इस दौरान पे आपने जो 10 लाख रुपए की कार खरीदी उसको बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू, और जो देन उसके बाद आप जो उसको बेच रहे हो, जो सेलिंग वैल्यू है, उसको बोलेंगे नेट वैल्यू। तो जो इनका जो डिफरेंस है वो होता है डेप्रिशिएशन। ठीक है ना, वो होता है डेप्रिशिएशन। तो 4 लाख निकल के आया डेप्रिशिएशन। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 से 6 बनाना है तो आपको 4 माइनस करने पड़ेंगे। तो ग्रॉस एंड नेट के कॉन्सेप्ट में सिंपल है, ग्रॉस से जब भी आपको नेट जाना है तो माइनस डेप्रिशिएशन, और नेट से जैसे ही आपको ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रिशिएशन। आई होप दैट कि आपको ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन किस चीज का? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा अब्रॉड से कमाई गई इनकम। एंड यानी कि, है ना, जो भी हम लोग इनकम कमाते विदेशों से। और दूसरा, एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल नॉन रेसिडेंस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अंदर अगर कोई कमा रहा है इनकम, बाहर लेके जा रहा है, तो दैट इज, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंस कोई कमाते हैं तो दैट मीन्स NFIA इक्वल टू क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, तो आपका NFIA निकल के आ जाता है। देखिए, बहुत आसान है ना। जो भी हम लोग विदेश पे जाके कमाते हैं और जो भी विदेशी यहाँ पे आके कमाते हैं, उन दोनों को डिफरेंस अगर हम कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और नेशनल मतलब पूरे नेशन का। ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्जन पे हमने NFIA प्लस करना है, क्योंकि हम लोग अपनी इनकम तो जोड़ेंगे, साथ में जो भी हम विदेशों से कमा के लेके आ रहे हैं उसको भी इसमें जोड़ेंगे, तभी आपका नेशनल बनेगा। और जैसे ही आपने नेशनल टू डोमेस्टिक कन्वर्ट करना है तो आपने NFIA को माइनस करना है रिवर्सिंग ऑर्डर पे। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप घर पे कोई इनकम कमाते हो और अगर बाहर से कोई इनकम कमाते हो तो ही तो आपकी टोटल इनकम बनेगी ना। तो इसलिए जब भी आप नेशनल निकालो तो डोमेस्टिक के साथ आपने NFIA को प्लस करना है, और जब भी आपने डोमेस्टिक
कन्वर्ट करना है फ्रॉम द नेशनल, तो आपने NFIA को माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? तो फैक्टर कॉस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकल के मार्केट तक जाता है, तो उस पर क्या जोड़ते हैं? उस पर जुड़ जाता है NIT, यानी कि कोई भी टैक्सेस उस पर जुड़ जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर 10 रुपये का बन रहा है, तो मार्केट में थोड़ी ना 10 रुपये का अवेलेबल होगा, वो होगा अवेलेबल या फिर 12 का या 15 का, है ना। तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ गई, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस। ठीक है, तो फैक्टर से जब भी मार्केट तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है, तो उस पर NIT प्लस हो जाता है, एंड देन रिवर्सिंग ऑर्डर पे अगर मार्केट से फैक्टर पे अगर कोई भी प्रोडक्ट पहुंचेगा, तो उसको माइनस NIT कर देंगे। अब NIT क्या होता है? ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आई होप दैट कि आपको फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फैक्ट्री कॉस्ट से जब भी आपको मार्केट प्राइस कन्वर्ट करना है, तो आपने NIT प्लस करना है। मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने NIT माइनस करना है। NIT का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट पे जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, उस पे जो भी सरकार ने छूट दे रखी है, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि जो भी आपको टैक्सेस लग रहे हैं और उस पर जो भी सरकार उस पर रिलैक्सेशंस दे रही है, उन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आई होप दैट कि आपको NIT का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।